हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज इंग्लिश पेडागोजी एंड ग्रामर मॉक टेस्ट को आपण मानकु स्वागत। तो आज ये मॉक टेस्ट हम डिस्कसन करवा टोटाल 40 प्रश्न आ जार फुल मार्क होची आपनकर 40 मार्क। तो आज ये मॉक टेस्ट आपण मानकु निश्चित भाव में आगामी ओटीएटी ता सहित आपनकर O++ रो एसएसटी सेवक सेविका एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। जदि आपण मानकु ये वीडियोटी भल लागितिबो निहाती भाव में लाइक करिवे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर करेंगे एवं जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी न करी आज मॉक टेस्ट को आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया सीक्वेंसिंग एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सब स्किल ऑफ ये जो आपनकर होउछ कोन ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया सीक्वेंसिंग एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी ये कहार गोटे सब स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग। तो यहाँ हूँ आपंकर कहार गोटे सब स्किल ये सब हूँ राइटिंग गोटे गोटे सब स्किल। तो जो मैंने डी चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच लेटर इन द वर्ड जो ये जो आपको लिखाई इज नॉट प्रोनाउंसिएटेड। तो कौटा या भितर प्रोनाउंस करा जाउनी को लेटरटा को प्रोनाउंसिएशन करा जाउनी ताको पढ़िले हम कौन पढ़ती ले पढ़ती। तो या अर्थ कौन ना दीपपुंज जो छोट छोट दीपपुंज रहा। तो ये कौटा आपन साइलेंट लेटर हो ना ऑप्शन नंबर बी देखो ए स्टार्ट पढ़ा जाउनी तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती इंग्लिश इज कंसीडरेड टू बी ए ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज इट यूज्ड। इंग्लिश को कंसीडर करा जाइए गोटे ग्लोबल लैंग्वेज भाव में कौन पाई यार यूजेस को देखो ना इट मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल ऑफ द एबव हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट लेटर टू गेट मीनिंगफुल वर्ड। तो आपंकर ये सब डेस्क पूरण देती तो राइट लेटर आम या भितर डेस्क बसैबा और गोटे मीनिंगफुल वर्ड हम जमी FISH फिश हम ये आप मैंगो हम। तो ये कौ टाइप क्वेश्चन पचार क्वेश्चन कौन पचार ना यू कैन यूज द एक्टिविटी गिवन एबव टू टेस्ट लर्नर्स डे स्किल। तो लर्नर मानकर कौ स्किल डेभलप कर। तो ऑप्शन देती प्रोनाउंसिएशन देती रीडिंग देती लिसनिंग देती और स्पेलिंग देती। तो यहाँ हूँ पिला मानकर स्पेलिंग को से डेभलप कर। तो डी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती एट एलिमेंटरी लेवल फंक्शन एंड कम्युनिकेटिव ग्रामर शुड बी टॉट थ्रू। जो फंक्शनल रहा और कम्युनिकेशन ग्रामर रहा क्या साहाय्य आपण मैंने तो शुड बी टॉट थ्रू क्या साहाय्य सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए हो कंटेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज। तो ए रही राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती देश आर्मी हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द सिटी ए एंड दी ना सॉन्ग देश आर्मी हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द सिटी। तो सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर सी दो आर्मी बस। तो टोटल आर्मी तो होल रख बुझे ना गोटे जाति की बुझेब तो दो बसटे ऑप्शन नंबर सी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती डू यू टेक सुगर इन योर कॉफी यस जस्ट डेस प्लीज। तो कौन आसो ए फ्यू ना लिटिल ना ए लिटिल ना फ्यू। देखो सुगारटा कौन सुगारटा हूँ गोटे अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन पाखे आम ए लिटिल बसैबा तो फ्यू आ ए फ्यू बस काउंटेबल नाउन पाखे तो ए लिटिल माने अल्प किछि। तो ऑप्शन नंबर सी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती ही हैज बीन ऑन फास्ट ही हैज नॉट इटेन एनीथिंग डेज 10 days। तो प्रीपोजिशनल क्वेश्चन अच्छी ऑप्शन देती इन देती सिंस देती फॉर देती फ्रॉम देती। तो ऑप्शन कौन बस आपंकर तो ये बस फॉर 10 days। तो आम कौ 10 दिन जानी ना यहाँ हूँ गोटे पीरियड ऑफ टाइम को बुझाऊँ। तो पर्टिकुलर कथा देते आम सिंस बसई था ये फॉर कि यूज हम जेहेतु 10 days देती कौ 10 days आम जानी ना। तो परवर्ती प्रश्न देती द पावर वेंट ऑफ व्हाइल आई डैश माई क्लथेस। तो लाइन चलीगला जिते बड़े कौन ना मु आयरन करूली जिते मुझे करूली आम आयरनिंग हेनी कि हाफ बीन आयरनिंग हेनी कौन हम ना वाज आयरनिंग हम। तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती यू डैश पे योर फोन बिल एवरी मंथ आई हैव पेड ऑफ
फॉर ए ईयर तो ये कौन बस मस्ट नॉट ना शाल नॉट ना डू नॉट हैव टू ना वुड नॉट तो सठिक उत्तर कौन आसो ना यू डू नॉट हैव टू है ऑप्शन नंबर सी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती द डेस प्लेयर्स स्टूड इन ए लाइन टॉल रूसियन टेनिस ना टेनिस टॉल रूसियन ना रूसियन टॉल टेनिस ना रूसियन टेनिस टॉल तो ये आपंकर करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर बस तो आपण मैंने जानते नंबर ओपिनियन साइज एज शेप कलर ओरिजिन मटेरियल और पर्पज तो कौ ऑर्डर बस देखो तो ये टेनिसटा पर्पज और टॉलटा कौन आपंकर हूँ साइज और रूसियनटा आपंकर कौन ना ओरिजिन तो यही ऑर्डर देखो ये आपको ठीक रहा टॉल रूसियन टेनिस कहीं आगे साइज आसला कौन आसला ना ओरिजिन आसला आसला पर्पज आसला तो ए ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एक्सप्रेशन टू यूज एज द क्लोजिंग एक्सप्रेशन इन ए फॉर्मल लेटर तो फॉर्मल लेटर रे कोटा आपंकर ठीक अच्छे तो ये देखूँ जो आप लेटर लिखुं योर्स फेथफुली तो ये गोटे स्पेसिफिक बुझाऊँ ना नहीं तो जी लिखी से देखो जो स्पेसिफिक जिनस को बुझाऊ गोटे मेनसन कराई आपोस्ट्रोफ एस रहा ये एसटा आपको रही जो स्पेसिफिक नथिबो तो सीटा आपने ये योर्स लिखिपारे ये जो आप आप्लिकेसन लिखुं योर्स फेथफुली रहिबो तो डी आसबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हाइल राइडिंग आनेस फेल डैश द हॉर्स कौन बसिबो व्हाइल राइडिंग आनेस फेल डैश ए डैश रे को प्रीपोजिशन बसिबो ये अफ बसिबो ओ एफ एफ तो या अर्थ होची माने कौन स्थान खसी पड़ा पड़ी जा तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती ए क्राउड ऑफ पीपल डैश साउटिंग स्लोगान्स ए क्राउड ऑफ पीपल ऑप्शन देती आर देती ओ आर देती वाज देती और हाफ बीन देती कौन बसिबो ए क्राउड ऑफ पीपल तो ए क्राउड ऑफ पीपल कहले कौन देखो ए क्राउड ऑफ पीपल वाज हम ये सिंगुलर बुझेब तो वाज हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू एक्वायर नॉलेज ऑफ तो ऑप्शन भितर आपन सठिक उत्तर कौन आसो ना द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू एक्वायर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्किल तो डी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती आज फॉर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005 एजुकेशन शुड एम एट तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर कौन आसो आज पर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005 एजुकेशन शुड एम एट ऑल ऑफ दिस देखो सब गुड़िक आप ऑप्शन देखी ने तो डी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्टिव स्किल तो रिसेप्टिव स्किल होची आपन कौन लिसनिंग एंड रीडिंग आउ प्रोडक्टिव स्किल कौन ना स्पीकिंग एंड राइटिंग तो ऑप्शन नंबर कोटी अच्छी स्पीकिंग एंड राइटिंग आपन ऑप्शन नंबर ना बोधे मे बी तो ऑप्शन नंबर देखो प्रोडक्टिव स्किल ये आप दिखाँ स्पीकिंग एंड राइटिंग तो डी आसो ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द सब स्किल ऑफ रीडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द सब स्किल ऑफ रीडिंग तो ऑप्शन भितर आप सठिक उत्तर कौन आसो ना रीडिंग रे कोडा गोटे सब स्किल हो पार ना गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स तो ऑप्शन नंबर कौन आसो ए आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग्स in English are used for the beginners to develop their rhymes and action songs in English are used for the beginners to develop their को स्किल डेवलप कर ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल तो ए ऑप्शन हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती नाइदर ऑफ द बॉयज डैश ए बाइक तो ये आपंकर करेक्ट भर्ब यूज कर तो मन रखु नाइदर ऑफ आइदर ऑफ नॉन ऑफ इच ऑफ थिले तापर सब बेले नाउनटा आपंकर आसो प्लूराल नाउन किंतु भर्बटा यूज हम आपंकर सिंगुलर भर्ब देखो सिंगुलर भर्ब कौटी अच्छी हाज गट अच्छी वाज गट अच्छी तो हाफ गट तो हेनी कि हाज बीन गट ये आप ऑप्शन ले हेनी तार कौन आसो तो हाज गट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंचुएटेड कौटा आपंकर ठीक ठाक भाव में पंचुएटेड कराई तो आप गोटे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रो स्टेटमेंट देछि तो ऑप्शन नंबर बी देखो राइट हम ही सेड टू मी आपंकर कमा रहा आपंकर यहाँ रहा तो बी हम ये राइट आंसर।
तो परवर्ती प्रश्न देछि देयर शुड बी ए वार्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकॉज इट हेल्प्स बिल्ड अप। तो प्रत्येक विद्यालय रे गोटे वार्ड बैंक रहिबो जा फल कौन हम ना पिला मानकर को स्किलटा डेभलप हम ना से मानकर होची वोकाबुलरी स्किलटा। तो बी आसीबो ठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्पैथेटिकली इट इज कॉल्ड। जेतेले कोनोसी गोटे वर्ड को आम एम्पैथेटिकली भाव माने स्पीक करबा तो सेटा कौन हम ना सेटा हम स्ट्रेस हम। तो ऑप्शन नंबर सी एस राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न देछि सी अवॉइड्स डैश देयर। सी अवॉइड्स कौन गोइंग देयर। तो सी एस बॉडी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि सब्स्टिट्यूशन टेबल्स ड्रिल्स हेल्प्स द टीचर इन। तो सब्स्टिट्यूशन टेबलटा केते बेले गोटे टीचर को हेल्प करि थाए। तो सठिक उत्तर कौन आसीबो ना सठिक उत्तर हो आपनकर ऑप्शन नंबर डी हो गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो परवर्ती प्रश्न देछि हेमा टोल्ड मी डैश स्टोरी। हेमा टोल्ड मी डैश स्टोरी। तो ऑप्शन भितर आपन सठिक उत्तर कौन आसीबो ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए हो ए फैंटास्टिक इनक्रेडिबल घोस्ट स्टोरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देछि लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर कौन आसीबो ना इट इज ए फॉरेन लैंग्वेज। एटा भूल हम फॉरेन लैंग्वेज भाव में आम कौन इम्पोर्टेंट दौरान कि तो ताको आमे जो फॉरेन लैंग्वेज भाव में कौन व्यवहार कर भूल आसो ना इट इज टॉट इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एटा भी भूल हो ना इट इज लैंग्वेज ऑफ आवर पावरफुल कॉलोनीज एटा भी आपनकर रंग रहिबो कौन आसबो ना इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो डी जो माने चूज करचंती ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हेन इन ए स्पेसिफिक सिचुएशंस रूल्स आर अप्लाइड वी कॉल द मेथड। जेते बेले किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को आम रूल साहाଯ୍य अप्लाई करते ताको आम कौन बोली कहते एटा को टाइप मेथड हम ना एटा होछि आपनकर डिडक्टिव मेथड। तो परवर्ती प्रश्न देछि आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंडेड इंग्लिश आज। तो आमर जो संविधान रहा इंग्लिश को कौ भाषा भाव में रेकमेंडेड करछि ना इंग्लिश होछि कौन ना एन एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सी ऑप्शन जो मैंने चूज करचंती ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न देछि ही गेव मी डैश 1 रुपीज नोट। तो ये आपन आर्टिकल क्वेश्चन रहा आन हम ना ए हम ना द बसब ना मेनी बसब। ही गेव मी 1 रुपीज देखो वा वो उच्चारण होटा कौन ना यहाँ हूँ आपंकर कन्सोनेंट साउंड। तो कन्सोनेंट साउंड पाखे आर्टिकल कौन बसे ना आर्टिकल ए बसब। तो ऑप्शन नंबर बी हम ये राइट आंसर ही गेव मी ए 1 रुपीज नोट। तो परवर्ती प्रश्न देछि ही हैज बीन इल डैश मंडे लास्ट। ऑप्शन देछि टू सिंस इन फॉर ये आपंकर प्रीपोजिशन क्वेश्चन बसब। ही हैज बीन इल पर्टिकुलर देला ना मंडे लास्ट तो पर्टिकुलर टाइम पाखे आप सिंस यूज करेंगे। तो सिंस मंडे लास्ट हम तो बी ऑप्शन ये ठीक हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि दे हैव बीन स्टडीइंग। ऑप्शन भितर सठिक उत्तर चूज करंतु कोठी एटी बसिबो दे हैव बीन स्टडीइंग हार्ड एट होम ऑल डे। तो जो मैंने डी चूज करचंती ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देछि हेमंत कुड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम ओइंग टू डैश। तो हेवी ट्राफिक अच्छी। तो देखो ट्राफिकटा हूँ कौन गोटे ना ट्राफिकटा हूँ गोटे अनकाउंटेबल नाउन ताने आम पाखे एस कि इएस लगे पारानी। तो देखो तीनटा ऑप्शन आपंकर एस कि इएस लगी। तो ये किंतु बी ऑप्शन ना तो बी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि ही वाज शांट डैश हिज मिसबिहेवियर विथ फॉर ऑफ इन को प्रीपोजिशन बसब। ही वाज शांट ऑफ हम यहाँ हूँ आपंकर गोटे फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो परवर्ती प्रश्न देछि द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय। द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय एटा के डेवलप करथिले ना बीएस ब्लू। तो ऑप्शन नंबर ए जो माने चूज करचंती ठीक हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि फॉर्मेटिव असेसमेंट डज नॉट हेल्प इन। फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा आम कहते गठनमूलक मूल्यांकनटा कौन साहाय्य करे नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट डज नॉट हेल्प इन एनेबलिंग लर्नर्स टू सिक्योर गुड मार्क। तो डी ऑप्शन जो मैंने चूज करचंती से मानकर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देछि कंटीन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशंस एम्फासिस ऑन। जो कंटीन्यूअस और कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रहा ये कौ टाइप रोड इवैल्यूएशन
प्रोडक्ट इभालुएसन हेनी प्रोडक्ट इभालुएसन हो आपंकर कौन ना समेटिव इभालुएसनटा यहाँ हम कौन ना प्रोसेस इभालुएसन। परवर्ती प्रश्न देती द डिटेल एंड केयरफुल टेक्निक ऑफ रीडिंग ए टेस्ट इज नोन आज। डिटेल आउ केयरफुल रीडिंगटा को प्रकार रीडिंग रे जीवो तो स्कीमिंगटा हूँ आपंकर कौन जिस्ट पर जो रीडिंग करती से स्कीमिंगटा आउ स्पेसिफिक लोकेशन स्कानिंगटा और डिटेल एंड केयरफुल हूँ आपंकर कौन इंटेंसिव रीडिंग आउ एक्सटेंसिव रीडिंग हूँ प्लेजर जो रीडिंग कराए। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हेन आई डेस हिम ही वाज प्लेइंग चेस जितेबाला मुझे देखी से चेस खेलुले कौन बस टेंस क्वेश्चन ना व्हेन आई सॉ जितेबाला मुझे देखी तो ऑप्शन नंबर बी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स आज मॉक टेस्ट ये सरी जाइए तो आपने 40 केते मार्क रखिंट निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स माध्यम जनइबे। जदि आपको मॉक टेस्ट भल लगी निहाती भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सहित सेयार करेंगे और जो पिला कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे जय जगन्नाथ जय हिंद।